नमस्कार दोस्तों, मैं आर एस राठौड़ लक्ष्य क्लासेज के 15 मिनट शो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस 15 मिनट की महत्वपूर्ण क्लास के अंदर अपन मारवाड़ चित्रशैली से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य कवर करने वाले हैं। ये जो आपकी रैपिड फायर क्लास है, रैपिड रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगी। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के इस धमाकेदार सेशन की। अपन पढ़ेंगे मारवाड़ चित्रशैली। मारवाड़ चित्रशैली के अंदर अपने को जोधपुर चित्रशैली, बीकानेर चित्रशैली और नागौर चित्रशैली तथा अन्य कुछ चित्रशैलियों के बारे में पढ़ना होता है। तो मारवाड़ चित्रशैली की ही एक शैली है आपके जोधपुर चित्रशैली, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं अपन मारवाड़ के बारे में। तो देखिएगा, एक प्रसिद्ध तिब्बती इतिहासकार हुए और तिब्बती इतिहासकार का नाम है लामा तारानाथ। तिब्बती इतिहासकार हुए और तिब्बती इतिहासकार का नाम क्या है? लामा तारानाथ। तो प्रसिद्ध तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने कहा है कि 7वीं शताब्दी के अंदर एक श्रृंगधर नाम के चित्रकार थे मरु देश के राजा सील के दरबार के अंदर। मारू देश का मतलब है मारवाड़। तो मारवाड़ के अंदर 7वीं शताब्दी के अंदर एक फेमस चित्रकार थे श्रृंगधर, जिसका उल्लेख एक तिब्बती इतिहासकार करता है और कहता है कि ये जो श्रृंगधर थे यक्ष शैली के जनक माने जाते हैं। ठीक बात है ना। अब अपन देखिएगा जोधपुर चित्रशैली के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अपने को यह ध्यान रखना है कि ये जो आपकी जोधपुर चित्रशैली है, इस जोधपुर चित्रशैली का प्रारंभ किसके शासन काल में हुआ? तो जोधपुर के अंदर एक शासक हुए राव मालदेव। 1531 से लेकर 1562 ईस्वी तक ये मारवाड़ के शासक रहे थे। इनको 52 युद्धों और 58 परगनों का विजेता माना जाता है। बहुत ही शक्तिशाली शासक राव मालदेव हुए थे। राव मालदेव के समय जोधपुर चित्रशैली का प्रारंभ माना जाता है। किसके शासन काल में जोधपुर चित्रशैली का प्रारंभ माना जाता है? राव जोधा के शासन राव मालदेव के शासन काल में जोधपुर चित्रशैली का प्रारंभ माना जाता है। और सबसे खास बात है, राव मालदेव के टाइम पीरियड में चोखेलाव महलों का भित्ति चित्रण हुआ है। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर जो चोखेलाव के महल है, इन चोखेलाव महल का भित्ति चित्रण जो है वो किसके समय हुआ था? ये भित्ति चित्रण राव मालदेव के समय हुआ था। ये महल मेहरानगढ़ के अंदर है और अत्यंत सुंदर महल है, बहुत खूबसूरत महल है। ठीक है ना। फिर बात करें अपन, अब अगले जो राजा आते हैं जोधपुर के, उनका नाम है सूर सिंह। जोधपुर के महाराजा सूर सिंह को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी और सूर सिंह के समय एक चित्र बना था, उसका नाम है भागवत पुराण, 1610 ईस्वी में बना था। और दूसरा जो चित्र बना था उस चित्र का नाम है ढोला मारू। तो जोधपुर चित्रशैली में भागवत पुराण और ढोला मारू का चित्र सूर सिंह के समय बने थे। ढोला कौन था, मारू कौन थी, इनके बारे में जान लीजिएगा। ढोला का वास्तविक नाम साल कुमार था। मारू का पूरा नाम मारवण था। ढोला मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पास एक जगह पड़ती है नरवर। कौन सी जगह पड़ती है? नरवर। ये नरवर जो है ना, ये आपके मध्य प्रदेश के अंदर है। तो नरवर याद रखिएगा, ये नरवर का राजकुमार था। कहाँ का राजकुमार था? तो ये आपके नरवर का राजकुमार था। और ये मारवण पुगल की राजकुमारी थी। ढोला जब 3 वर्ष का था और मारू जब आपके 1.5 वर्ष की थी, तब इन दोनों का विवाह हुआ था। तो ढोला मारू, इनकी प्रेम कहानी जो है कौन नहीं जानता है, आप सब लोग जानते ही हो। ढोला मारू का चित्रण मेवाड़ चित्रशैली के अंदर महाराणा प्रताप के शासन काल में हुआ था पहली बार। फिर बात करें जोधपुर के अगले राजा है महाराजा जसवंत सिंह जी। बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए जसवंत सिंह जी। जसवंत सिंह के शासनकाल में मुगल चित्रशैली का प्रभाव जो है वो हमें दिखाई देता है। अगर आपसे पूछ ले कि जोधपुर चित्रशैली पर मुगल चित्रकला का या मुगल चित्रशैली का प्रभाव किसके शासनकाल में देखने को मिलता है, तो आप बताइएगा जसवंत सिंह के शासनकाल में। ठीक बात है। और जसवंत सिंह के शासनकाल में भगवान श्री कृष्ण से संबंधित खूब सारे चित्र बने थे। इनके समय एक सोहनी महिवाल का भी चित्र बना था। जसवंत सिंह के बाद अगले जो राजा बनते हैं, इनके पुत्र महाराजा अजीत सिंह जी। अजीत सिंह जी, जिनको कान का कच्चा भी कहा जाता है। अजीत सिंह जी के शासनकाल में जोधपुर चित्रशैली के सबसे सुंदर, सजीव और प्राणवान चित्र बने थे। अगर आपसे पूछ ले कि जोधपुर चित्रशैली के सबसे सुंदर सुंदर चित्र किसके शासनकाल में बने, तो महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में बने थे। अजीत सिंह के शासनकाल में जो चित्र बने, उन चित्रों के अंदर सामंती संस्कृति का जीवंत चित्रण हुआ है। अगर प्रश्न आता है परीक्षा के अंदर कि मारवाड़ के किस राजा के शासनकाल में बने चित्रों में सामंती संस्कृति की झलक देखने को मिलती है, तो आप बताइएगा अजीत सिंह। और सबसे सुंदर और प्राणवान चित्र किसके शासनकाल में बने, तो भी अजीत सिंह। और जोधपुर चित्रशैली पर मुगल प्रभाव कब आया था, तो आप बताइएगा जसवंत सिंह के शासनकाल में। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित चित्र किसके शासनकाल में अधिक बने, महाराजा जसवंत सिंह के शासनकाल में। ठीक बात है। फिर अपन बात करते हैं आपके जोधपुर के एक महाराजा है और जोधपुर के महाराजा का नाम है अभय सिंह। जोधपुर के जो महाराजा अभय सिंह है, 1724 से लेकर 1749 ईस्वी तक ये मारवाड़ के महाराजा रहे थे। ये वही अभय सिंह जी है जिनके
समय खेजड़ली आंदोलन हुआ था, वो जो खेजड़ली घटना है वो इन्हीं के टाइम पीरियड में हुई थी। अभय सिंह जी एक बहुत अच्छे योद्धा और निर्माता थे, साथ ही इन्होंने कला को भी बढ़ावा दिया था। इनके दरबार के अंदर एक चित्रकार था और चित्रकार का नाम था डालचंद। डालचंद ने ये चित्र बनाया। ये जो आप चित्र देख पा रहे हो ना, ये चित्र किसने बनाया है बोलो? डालचंद ने बनाया है। किसने बनाया? ये फोटो डालचंद ने बनाया। अब इस चित्र के अंदर आप क्या देख पा रहे हो? देखो, ये जोधपुर के महाराजा है और ये नृत्यांगनाएं हैं। तो जोधपुर के महाराजा बैठे हुए हैं और बैठे बैठे नृत्य देख रहे हैं। नृत्यांगनाएं जो है वो एक बढ़िया तरीके से इनके सामने नृत्य प्रस्तुत कर रही है। तो 1725 ईस्वी के अंदर ये डालचंद ने बनाया था। ठीक है ना? कब बनाया गया था? 1725 ईस्वी के अंदर। ये जो आपका फोटो है, ये जो चित्र है, डालचंद के द्वारा बनाया गया। ये चित्र बहुत पॉपुलर है, बहुत बार परीक्षा में पूछे जाने की इसकी संभावना रहेगी, आगे खूब बार पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना। अब देखो, जोधपुर के एक महाराजा है गज सिंह जी। जोधपुर के महाराजा गज सिंह जी के बारे में बात करें तो जोधपुर के महाराजा गज सिंह के शासनकाल में एक चित्र बना, उसका नाम है रागमाला चित्रावली। रागमाला चित्रावली का चित्रण हुआ था 1623 में। ये रागमाला चित्रावली चित्र कब बना था? 1623 ईस्वी में बना था। और किसने बनाया था? वीर जी, एक चित्रकार थे। चित्रकार का नाम क्या था? वीर जी। वीर जी नामक चित्रकार के द्वारा यह चित्र बनाया गया। ये रागमाला चित्रावली जो चित्र है, ये किसके ऊपर आधारित है? किसकी वीरता का बखान करता है? किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो पाली के एक वीर योद्धा थे विठलदास चंपावत। विठलदास चंपावत की वीरता पर प्रकाश डालता हुआ ये चित्र जो है गज सिंह के शासनकाल में 1623 ईस्वी में वीर जी के द्वारा बनाया गया। समझ गए ना? वीर जी के द्वारा बनाया गया ये चित्र है। क्लियर है? अब देखो आगे अपन बात करें तो आगे देखिएगा, जोधपुर के अंदर एक शासक होते हैं और जोधपुर के राजा का नाम है महाराजा मान सिंह। वही महाराजा मान सिंह जिनको सन्यासी राजा के नाम से भी जाना जाता है। महाराजा मान सिंह 1804 से 1843 ईस्वी तक मारवाड़ के राजा रहे थे। इनके शासनकाल में भी जोधपुर चित्रशैली के अंदर कुछ चीजें नई दिखाई देती है, कुछ बदलाव से आते हैं और खूब सारे चित्र भी बनते हैं। तो इनके शासनकाल को जो है जोधपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल इसलिए माना जाता है क्योंकि इनके टाइम पीरियड में जोधपुर चित्रशैली के खूब सारे चित्र बने थे। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जोधपुर चित्रशैली का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ, तो आप बताइएगा राव मालदेव के शासनकाल में जोधपुर चित्रशैली का प्रारंभ हुआ। फिर दूसरा आपसे पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में जोधपुर चित्रशैली पर मुगल प्रभाव देखने को मिलता है, तो जसवंत सिंह के शासनकाल में। प्रश्न आता है कि किसका शासनकाल जोधपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है, तो बताइएगा मान सिंह। प्रश्न आता है कि किसके शासनकाल में जोधपुर चित्रशैली के सबसे सुंदर और प्राणवान चित्र बने, तो महाराजा अजीत सिंह। अगर प्रश्न आता है कि किसके शासनकाल में जोधपुर चित्रशैली पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है या नाथ संप्रदाय का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, तो मान सिंह। मान सिंह के समय जोधपुर चित्रशैली पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव इसलिए आ गया था क्योंकि महाराजा मान सिंह नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे। मान सिंह आयस देवनाथ के आशीर्वाद से ही राजा बने थे और राजा बनने के बाद उन्होंने नाथों को खूब सम्मान दिया था और नाथों के लिए जोधपुर में एक मंदिर बनवाया। उस मंदिर का नाम है महामंदिर। महामंदिर राजस्थान में नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। उस महामंदिर का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था और उस महामंदिर पर जो है खूब सारे चित्र भी इन्होंने चित्रित करवाए थे। तो बस इतना याद रख लेना है आप लोगों को कि ये नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे, इसलिए नाथ संप्रदाय का प्रभाव इनके समय जोधपुर चित्रशैली पर दृष्टिगोचर होता है। अब देखिएगा, ये जो नाथ संप्रदाय का जोधपुर का महामंदिर है, ये नाथों का सबसे बड़ा मंदिर है और इस महामंदिर के ऊपर बात करें ना तो इस महामंदिर में हमें जो है रसराज के जो है 63 चित्र प्राप्त होते हैं। रसराज जो ग्रंथ है वो मतीराम के द्वारा लिखा गया। मतीराम ने मध्यकाल के अंदर एक ग्रंथ की रचना की थी, उस ग्रंथ का नाम है रसराज। उस रसराज के ऊपर आधारित थे ये 63 चित्र अपने को प्राप्त होते हैं इस महामंदिर से। कौन से मंदिर से प्राप्त होते हैं बोलो? महामंदिर से प्राप्त होते हैं। मतीराम हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने रसराज, ललित ललाम और फूल मंजरी नामक ग्रंथों की रचना की थी। तो ये मानसिंह के समय बोले तो 19वीं शताब्दी के अंदर इस महामंदिर में मतीराम के रसराज पर आधारित 63 चित्र जो है वो उत्कीर्ण किए गए थे इस महामंदिर पर। ठीक बात है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अक्सर परीक्षाओं के अंदर ये फैक्ट आपसे पूछा जाता रहता है, तो बिल्कुल स्किप मत करना, बिल्कुल गलती मत करना। फिर आगे बात करें अपन महाराजा तख्त सिंह। अब जोधपुर के एक महाराजा है तख्त सिंह।
तख्त सिंह के शासनकाल में जोधपुर चित्रशैली पर कंपनी का प्रभाव आता, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव आता, यूरोपीय प्रभाव जो है इनके शासनकाल में हमें देखने को मिलता है। और एक गोरा था, एक यूरोपीय चित्रकार है, एक विद्वान है, ए एच मुल्लर। ए एच मुल्लर ने दुर्गादास राठौड़ का एक चित्र बनाया। दुर्गादास राठौड़, जिनको राठौड़ों का यूलिसेज कहा जाता है, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, और उनको कहा जाता है मारवाड़ का उद्धारक। कहते हैं कि जब अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए मारवाड़ के राठौड़ स्ट्रगल कर रहे थे, उस समय दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के राठौड़ों का नेतृत्व किया। न केवल अजीत सिंह और मारवाड़ की रक्षा की, अपितु उन्होंने अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा तक वापस बनवाया था। 30 सालों तक उन्होंने मुगलों से संघर्ष किया था, और मुगलों से संघर्ष में वो इतने व्यस्त रहते थे कि उनको खाना बनाने तक का टाइम नहीं होता था। वो हमेशा घोड़े की पीठ पर सवार रहते थे। वो अपने मारवाड़ राज्य की सीमाओं की रक्षा के लिए हमेशा घूमते रहते थे, गश्त पर लगे रहते थे, और आते जाते ही अपने भाले की नोक से बाटी सेक दिया करते थे। इसीलिए कहा जाता है कि 8 पहर 64 घड़ी गुड़ले उपरवास, सेल अणीसू सेक तो बाटी दुर्गादास। कि दुर्गादास राठौड़ हर समय घोड़े की पीठ पर विराजमान रहते थे, और देखिएगा भाले की नोक है, इससे बाटियां सेक रहे। तो ये जो चित्र है ये ए एच मुल्लर के द्वारा बनाया गया। किसने बनाया था बोलो? ए एच मुल्लर ने ये चित्र बनाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चित्र है। फिर बात करें अपन मारवाड़ चित्रशैली के अंदर जो चित्र बने हैं, इन चित्रों का मेन सब्जेक्ट क्या है, मुख्य विषय क्या है? तो मुख्य विषय के बारे में बात करें तो लव स्टोरी, प्रेमाख्यान। जोधपुर चित्रशैली के अंदर प्रेम पर आधारित चित्र अधिक बने हैं, प्रेम कहानियों पर आधारित चित्र अधिक बने। कौन कौन सी प्रेम कहानियों पर आधारित चित्र बने? मुमल महेंद्र, ढोला मारू, रूपमती बाज बहादुर, उजली जेठवा, कल्याण रागिनी, वेली कृष्ण रुक्मणीरी, वीरमदेव सोनगरारी वात, इन सभी प्रेम कहानियों पर आधारित चित्र जो है मारवाड़ चित्रशैली के अंदर बने। तो मारवाड़ चित्रशैली की सबसे बड़ी विशेषता है प्रेमाख्यान। ठीक बात है। फिर आगे बात करते हैं अपन मारवाड़ चित्रशैली की विशेषताएं कौन कौन सी है। तो मारवाड़ चित्रशैली के अंदर जो महिलाएं हैं ना, उन महिलाओं की वेशभूषा जो है पूरी ग्रामीण परिवेश की है। ठेठ राजस्थानी लहंगा, ठेठ का मतलब क्या होता है? ठेठ का मतलब यूं नहीं कि भाई ठेठ राजस्थानी मतलब प्योर राजस्थानी, तो मतलब प्योर राजस्थानी लहंगा, ओढ़नी, चोली है ना, फुंदन, ये सब जो है उसने पहन रखे हैं। और उस महिला की आंखें कैसी है? बादाम सी। देखो, अगर कोई महिला सुंदर है तो वो सुंदर इसलिए दिखाई देती है क्योंकि उसकी ठोडी नुकीली है, नाक ऐसे नुकीला सा हो, या फिर उसकी आंखें हिरनी जैसी हो, या मछली जैसी हो, या बादाम जैसी हो। अगर किसी की बादाम जैसी आंखें होती है तो उसको खूबसूरत माना जाता है। और पुरुषों का जो है ऊंचा कदकाठी दिखाया गया है, और उनके गलमुच्छे, गलमुच्छे का मतलब होता है बड़ी बड़ी मुच्छे, इतनी बड़ी मुच्छे कि अगर उन मुच्छों को खोले तो सीधी जमीन पर आ जाए, तो गलमुच्छों के अंदर पुरुषों को दिखाया गया है। और एक खंजन पक्षी है, उस खंजन पक्षी को भी इस जोधपुर चित्रशैली या मारवाड़ चित्रशैली के अंदर दर्शाया गया है। और ऊंची पाग, क्योंकि मारवाड़ की जो पाग होती है वो ऊंची होती है ना, जोधपुर वाली पाग, तो ऊंची पाग अपने को इस चित्रशैली के अंदर देखने को मिलती है। और इस चित्रशैली के अंदर लाल और पीले रंगों का प्रयोग अधिक किया गया है। आम के वृक्ष को जो है इस चित्रशैली के अंदर दिखाया गया है। और इस जोधपुर चित्रशैली के जो फेमस चित्रकार है, उन चित्रकारों के नाम याद रखिएगा। अमरदास, किशनदास, शंकरदास, शिवदास, माधवदास, जीतमल, छज्जू, रामानाथू, सेप्पू, राम सिंह भाटी और दाना भाटी। ये सारे के सारे चित्रकार जोधपुर चित्रशैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। इन चित्रकारों ने जोधपुर चित्रशैली में खूब सारे चित्र बनाए थे। इनमें से ये जो दाना भाटी है ना, ये दाना भाटी और राम सिंह भाटी, ये दोनों के दोनों चित्रकार बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। तो दाना भाटी को तो याद रख ही लेना, ये आपके जोधपुर चित्रशैली के प्रसिद्ध चित्रकार हुए। तो अगर आपसे पूछ ले जोधपुर चित्रशैली का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ, तो राव मालदेव के समय चोखेलाव मेलो का भित्ति चित्रण हुआ। फिर अगर पूछ ले कि जोधपुर चित्रशैली पर मुगल प्रभाव किसके शासनकाल में आया, तो जसवंत सिंह के समय। जोधपुर चित्रशैली पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव किसके शासनकाल में आया था, तो बताइएगा कि जोधपुर चित्रशैली पर मानसिंह के शासनकाल में नाथ संप्रदाय आया। जोधपुर चित्रशैली के सबसे सुंदर और प्राणवान चित्र किसके शासनकाल में बने, तो महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में बने थे। और जोधपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल किसका शासनकाल माना जाता है, तो सीधा सीधा बताइएगा महाराजा मानसिंह का शासनकाल जोधपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है। मानसिंह के समय 19वीं शताब्दी में मतीराम के ग्रंथ रसराज पर आधारित 63 चित्र जो है
वो नाथ मंदिर पर बनाए गए थे। वो 63 चित्र जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आप मारवाड़ चित्रशैली की याद रखिएगा। इसी प्रकार से एक एक करके सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों के 15 मिनट शोध जो है मैं आपके लिए तैयार करूंगा। आपको जो है अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से पढ़ना है। एकदम बढ़िया थ्योरी पढ़ने के बाद क्विक रिवीजन के लिए ये कक्षाएं जो होती छोटी है लेकिन काम बड़ा करती है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। पीवाईक्यू भी पढ़ा करें और लक्ष्य क्लासेज की ये शानदार पीवाईक्यू पुस्तकें मार्केट में अवेलेबल है। अक्षांश पब्लिकेशन की इन किताबों की खासियत है 2010 से 2025 तक आरपीएससी और आरएसएसबी ने जितने भी प्रश्न पूछे उन सभी प्रश्नों का व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक विवरण जो है सटीक तरीके से इन पुस्तकों में दिया गया है। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें। मिलते हैं अपन वापस अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जोहार।